गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 70वां। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये श्लोक, इसमें 44 अक्षर हैं। 11 पहले पढ़े जाएंगे, 11 बाद में आधे पढ़े जाते हैं, इसी तरह नीचे पढ़े जाते हैं। आपूर्य, आप मन संपूर्ण नदियों का जल, यानी आपूर्यमाण माणम, चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण। प्रतिष्ठम, यानी कि समुद्र में अपनी मर्यादा में, जो समुद्र है वो अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहता। समुद्र यानी समुद्र, समुद्रम आपः, समुद्र का जल। प्रविशन्ति, आकर मिलता है। यद्वत् माने जैसे, तद्वत् ऐसे ही, कामा भोग पदार्थ, यम माने जिस संयमी, प्रविशन्ति आकर वैसे ही प्राप्त होते हैं। सर्वे संपूर्ण, स माने वही मनुष्य, शांतिम शांति को, आपनोति प्राप्त होता है, न माने नहीं, काम कामी भोगों की कामना करने वाला। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त हो जाते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह देखता है। जो मननशील है, निश्चयात्मिका बुद्धि है जिसकी, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि है जिसकी, जिसका एक उद्देश्य है, उसे सांसारिक भोगों से उपरत होती है। उधर वो उनका चिंतन नहीं करता, वो उनके लिए रात के समान होती है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वो सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं?
जैसे सो जाते हैं तो कोई चीज़ हम फिर किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, पदार्थ से कोई मतलब नहीं होता, सो गए। तो क्या ऐसा होता है कि वो कुछ पदार्थों को छूता ही नहीं, संपर्क ही नहीं रखता, किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखता? ऐसा होता है क्या? अब प्रश्न ये उठता है। अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है? अगर वो किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखेगा, कोई पदार्थ को छुएगा नहीं, उसको ग्रहण नहीं करेगा, तो वो जिएगा कैसे? व्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह ही नहीं सकता। उसे तो जीवन यापन के लिए आवश्यकता होती है पदार्थों की, कुछ न कुछ तो चाहिए ही। और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? अगर संबंध रखता है तो वो किस प्रकार से रहता है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक यहाँ कहते हैं कि वह ब्रजेत किम, इसी बात की चर्चा हो रही है, वो किस प्रकार से रहता है, आचरण करता है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, ये है ऊपर की लाइन। और नीचे की बाद में होगी। वर्षा काल में नदियों का और तमाम नालों आदि का, नदों का, छोटे छोटे, उन सब का जल बह करके समुद्र में आता है। और वे नदियाँ कैसी होती हैं वर्षा काल में? कितनी उफनती हुई होती हैं, कितने गांवों को बहाती हुई, खेतों को बर्बाद करती हुई, फसल बर्बाद होती है, कितने हत्याएं हो जाती हैं, बह जाते हैं लोग। वे सब अपनी सीमा को तोड़ करके समुद्र में प्रवेश करते हैं। सब सारा जल समुद्र में ही जाता है। लेकिन जो समुद्र है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नदियों में थोड़ा सा पानी आ गया ज़्यादा तो ये सब अपनी सीमा तोड़ देती हैं और इधर उधर सब जल बह करके कितनी बर्बादी कर देती। लेकिन समुद्र, उन्हीं सभी नदियों का जल जो समुद्र में जाता है वो अपनी मर्यादा में रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। यहाँ बताते हैं वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है और कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है तो समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। तो सरिता जल जलनिधि मोह जाई, यद्यपि ताहि कामना नहीं। वो जाएंगे उसी में, जलनिधि में, समुद्र में, लेकिन समुद्र को कोई कामना नहीं होती है कि आके इसमें आओ और हमें बड़ा कर दो, मेरी गहराई बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं। उसको कोई कामना नहीं होती, वो तो परिपूर्ण है। ऐसे आत्मा भी पूर्ण है, तृप्त है, उसे कामनाओं से तृप्त नहीं किया जा सकता। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता भी नहीं, न बढ़ता है और न घटता है। जब वहाँ से कम जल आने लगता है तो उसकी सीमा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गहराई में फर्क पड़ता। अर्थ यह है कि नदी नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से या बढ़वा नल अग्नि समुद्र में जब लगती है तो जैसे अग्नि से पानी सुखा दिया जाता है
तो जब वो अग्नि समुद्र में लगती है, 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक जठराग्नि जो पेट में होती है, अन्न को पचाती है। दूसरी दावानल अग्नि जो जंगल में लग जाती है। और तीसरी बड़वानल अग्नि जो समुद्र में लगती है। तो इस अग्नि के लगने पर भी उसका जल नहीं कम होता है, और सूर्य के ताप से भी उसका जल कम नहीं होता है। न नदों के जल के कम आने से भी उसका जल कम नहीं होता। वो तो ज्यों का त्यों रहता है, वो अपनी सीमा में ही रहता है। लेकिन जो नदियां हैं बाढ़ आने पर सीमा तोड़ देती हैं। तो सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने में समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न घटता है न बढ़ता है। उसको नदों के जल की अपेक्षा नहीं होती है। जैसा अभी कहा है कि आप नदियों के जल के आने से हमारी सीमा बढ़ जाएगी, जल बढ़ जाएगा, सब वो कामना नहीं करता है कि, लेकिन फिर भी नदियाँ उसमें दौड़ती हैं, क्योंकि तत्व का यूँ भी निश्चित विलय तत्व में, विलय के बिना न पल चैन पाए। ये जो जल है, ये इसका मुख्य स्रोत तो समुद्र ही है। तो जब तक वो उसमें समा नहीं जाती, बहती रहती है, दौड़ती रहती हैं, जब वो अपने तत्व में मिल जाती हैं तभी उन्हें शांति है। तो वो अपनी शांति के लिए उसमें समाते। वो तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप्नोति। इसका अर्थ बताते हैं। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग, जैसे कि नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी सीमा में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। इसी प्रकार से जो संयमी व्यक्ति हैं, उन्हें संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाला, भगवान को जिसने अनुभव किया है, संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, स्वतः ही प्राप्त होते हैं। उनको कोई कामना नहीं होती है, और इतना जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे उनके अंदर कोई विकार भी नहीं आता है। न सुखी होते हैं और न दुखी होते हैं, न अहंकार आता है, न आसक्ति आती है। तो संयम मनुष्य को जब ये सब भोग प्राप्त होते हैं, मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, तो उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार नहीं पैदा कर पाते। कहा जाता है कि ये आत्मा का शरीर है, कहा जाता है कि ये मैं हूँ, ये आत्मा हूँ, और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, यह मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा लग जाता है, पर मैं नहीं लगता कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं। तो उसके जीव के कहे जाने वाले शरीर पर, उसके अंतःकरण पर कोई भी विकार पैदा नहीं कर पाते हैं। सांसारिक भोग यदि उसे प्राप्त भी होते हैं, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने मर्यादा में ही रहता है। ऐसे संयमी पुरुष भी यदि उसे भोग प्राप्त होते हैं, सांसारिक भोग, तो वो उनमें किसी भी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर पाते हैं, हलचल नहीं होती है, विचलित नहीं होता है, ना सुखी होता है ना दुखी होता। अतः वो परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह पदार्थों से नहीं प्राप्त होती कि ये पदार्थ मिल जाए तो मन को चैन हो जाए, शांति हो जाए, यह काम बन जाए तो शांति हो जाए। ऐसी शांतियाँ तो बार बार भंग होती हैं, फिर दूसरी कामना आ जाती है और वो शांत रहता है। संयमी पुरुष वो परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वो परमात्मा तत्व के कारण से है। वो अनुभव करता है
कि मैं पूर्ण हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, वही गुण हमारे अंदर है जो परमात्मा में है। भोग पदार्थों के कारण उसे शांति का अनुभव नहीं होता, वो तो परमात्मा तत्व से ही आनंद का अनुभव करता है। यहाँ जो समुद्र और नदियों का जल का दृष्टांत दिया गया है, ये वास्तव में पूरी तरह से ठीक बैठता नहीं। कारण कि समुद्र का जल और नदियों का जल दोनों का तत्व एक ही है, जल ही है। दोनों तत्व रूप से एक है। समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, यानी एक ही जात के हैं। अर्थात जो जल समुद्र में भरा है उसी जाति का जल नदियों में है, और नद नदियों में जो जल आता है वो भी जल ही होता है, समुद्र में भरा है वो भी। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है। स्थित प्रज्ञ जो संयमी पुरुष हैं और सांसारिक भोग पदार्थों में बहुत फर्क है, क्योंकि सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं। और जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने को आत्मा समझता है, परमात्मा तत्व का अंश समझता है, तो दोनों में तो बहुत फर्क है। सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, नाशवान हैं, और स्थित प्रज्ञ अपने को आत्म तत्व समझता है, परमात्मा का अंश समझता है, वो चेतन है। तो जड़ और चेतन में तो बहुत फर्क है। इसको तो आकाश पाताल से भी हम तुलना नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल का भी दृष्टांत ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि वो सब प्राकृत है। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वो तत्व चेतन है, वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, नित्य है, सत्य है, असीम है, जैसे सागर असीम, अनंत है। और एक छोटा सा उपमा सागर से दिया गया है समझाने के लिए। तो कुछ भी जो तत्व है, परमात्मा तत्व को समझाने के लिए थोड़ा सा ये प्राकृतिक पदार्थों का ही हम उदाहरण दे सकते हैं, और कोई है ही नहीं कि हम किसी चीज़ से उसकी, जैसे भगवान का मुख चंद्र कमल है तो चंद्र तो जड़ है, और भगवान तो नित्य है, चेतन है। तो उपमा तो प्राकृत पदार्थों से ही दी जा सकती है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब प्राकृत हैं, जड़ हैं। अनंत है, सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं, अंत वाले। और दूसरी बात, एक तो जड़ चेतन का अंतर है, और दूसरा अंतर क्या है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुँचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं हैं। वो उस तक पहुँचते ही नहीं हैं, वो तो इंद्रियों तक पहुँचते हैं, मन तक पहुँचते हैं, बुद्धि तक पहुँचते हैं, वो आत्म तत्व तक पहुँचते ही नहीं हैं। प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। शरीर उसको ग्रहण करता है, इंद्रियां ग्रहण करती है, मन सुखी होता है, दुखी होता है, बस यहीं तक रहते हैं। आत्मा तो सबसे पर है, सबसे उच्च अलग तत्व। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए किया गया है। उसके वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए कोई दृष्टांत है ही नहीं। अब है न काम कामी
शांति को कौन प्राप्त होता है? स्थित प्रज्ञ, जिसमें कितने भी भोग पदार्थ आ जाएं वो उनसे विचलित नहीं होता है, उसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न कर पाता है, वो परम शांति को प्राप्त रहता है। न काम कामी कौन नहीं प्राप्त कर सकता? जो कामनाओं की चाह करता है उसे शांति नहीं प्राप्त हो सकती। जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देता है, जिसकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, केवल उन्हीं को महत्व, उन्हीं के आने से सुखी होंगे, इंद्रियों को सुख मिलेगा तभी सुखी होंगे, तभी मन सुख का अनुभव करेगा। मन तक ही रहते हैं, मन को ही सुखी दुखी होते रहते हैं। यही मन जो है भगवान से मिला सकता है, और यही मन संसार में फंस गया तो बंधन में बांध देता है। जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी वो तृप्त नहीं होंगे। आजीवन वो भोग भोगते रहें। जैसे राजा ययाति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी उनके भोग की कामना शांत नहीं रही। वो फिर से युवा होना चाहते थे कि और भोग भोगें, तो उन्होंने अपने पुत्रों से जवानी मांगी उनकी, तो बड़े ने मना कर दिया, छोटे ने मना कर दिया, दूसरे ने। फिर जो पुरु छोटा बेटा था उसने कहा, पिताजी ये शरीर तो आप ही के द्वारा प्राप्त है, और यदि यह किसी तरह से आपके काम में आ जाए तो मैं धन्य हूँ। और उसने उनकी वृद्धावस्था ले ली और फिर अपनी जवानी उन्हें दे दी। वे फिर से युवा हो गए। पहले ऐसा होता था, इतनी शक्ति होती थी। बहुत दिन भोग भोगा, बहुत, फिर भी तृप्त नहीं हुए। तो कामनाएं तो कभी, उनसे तो ये व्यक्ति तृप्त हो ही नहीं सकता। ये ऐसी राक्षसी है, भगवान गुरु जी ने लिखा है कि इसका कभी पेट भर ही नहीं सकता, कामना रूपी राक्षसी का। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे से प्रसन्न होकर के उसको उसकी जवानी दे दी और उसे अपना पूरा राज्य दिया। इस प्रकार कभी भी कामनाओं से व्यक्ति तृप्त हो ही नहीं सकता। संसार के हैं पदार्थ, तो जो संसार अपूर्ण है तो फिर वो पदार्थ नित्य कैसे हो सकते हैं और उनसे कैसे तृप्ति मिल सकते हैं? जो पूर्ण है पूर्ण से ही तृप्ति मिलेगी जब हम उससे जुड़ेंगे। परमात्मा पूर्ण है, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती? जब तक कामना है तब तक तो अशांति ही रहेगी। इसीलिए कहा विहाय कामान्या, आगे कहा है भगवान। तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। चेतन है आत्मा, और हम मन को तृप्त कर लेंगे, बुद्धि को तृप्त कर, लेकिन जो आत्मा है, जो स्वरूप है हमारा, वो तो अपने तत्व से ही तृप्त हो गई। जड़ चेतन से नहीं तृप्त हो सकता। चेतन है वो जड़ से नहीं तृप्त हो सकता। जैसे गाय का भोजन घास है, वो उससे बहुत खुश हो जाती है खाने से, लेकिन मनुष्य का तो वो भोजन नहीं, वो उससे नहीं तृप्त होगा। तो जो जिसका आहार है वो उसी से तृप्त होगा। आत्मा तो प्रेम के लिए तृप्त होगी, उसी के लिए तड़पती है। बताते हैं, अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है। वैसे है ये भी पूर्ण भगवान का ही है। परा अपरा ये भगवान की दो शक्तियां हैं, दो उनके पुत्र हैं। ये भी
एक प्रकार से नित्य है। संसार कभी भी समाप्त नहीं होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि ये भगवान के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, कभी समाप्त नहीं होगा। तो कामना के कारण यह जड़ दिखता है, वास्तव में यह तो चिन्मय परमात्मा ही है, ये भी सदा रहने वाला है। वासुदेवा सर्वम। अतः जब मनुष्य कामना से रहित हो जाता है, कामना नहीं होती है, तो भी वो संसार भी उसे पूर्ण ही दिखता है। तब उसे सभी वस्तुएं, जब वो कामना से रहित हो जाता है, तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। कैसी बात कह रहे हैं कि वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। सरिता जल जल निधि मोह जाई, यद्यपि ताही कामना नहीं। कामना नहीं है संसार समुद्र को, लेकिन फिर भी वो दौड़ती है, फिर भी दौड़ती है समुद्र की ओर। समुद्र नहीं चाहता कि आओ हमारे पास। तो वो जल नदियों का वो उनसे प्रसन्न होता है मिल करके। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम मनुष्य महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। धर्मशील पर जाहि सुहाए। जो सुख संपत्ति जितना भी है, जो धर्म बिना बुलाए ही, बिना चाहे ही उसके पास चले जाते, उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, सेवा करने के लिए। भरत जी का जब वो जंगल जा रहे थे, कैसे सब जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं थी सब कितना उनके सेवा के लिए तत्पर हो गए थे। पेड़ों में फल आ गए थे, जमीन धरती एकदम कोमल हो गई थी, सब सेवा के लिए तत्पर थे भरत जी। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण संयमी पुरुष में वस्तुएं के प्राप्त होने पर उन्होंने उनकी सेवा स्वीकार की भरत जी ने। लेकिन वे उससे उनके अंदर अहंकार नहीं आया कि मैं कितना कैसा हूँ, मेरे लिए ऐसा हो गया, नहीं। परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उनके भीतर कोई विकार, हर्ष या दुख उत्पन्न नहीं होता है। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आओ तो भोग मिलते हैं तो ठीक है, जैसा भी निर्वाह हो रहा है तो प्रभु की इच्छा है। उसकी दृष्टि में तो एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है, अपना ध्येय रहता है, परमात्मा तत्व का आनंद रहता है। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत बताते हैं, कामना वाले मनुष्य को तो वस्तुएं प्राप्त हो गए तो भी तृप्त नहीं है, नहीं प्राप्त हुआ तब तो वो अतृप्त है ही, कभी भी चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर नहीं कामना, पहले तो एक कामना, उसको पाने के लिए वो पुरुषार्थ करता, परिश्रम करता है। पुरुषार्थ तो भगवान के काम के लिए कहा जाता है, परिश्रम। पुरुषार्थ में परिश्रम नहीं होता है, संसारिक कार्य में परिश्रम लगता है। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो अथवा न प्राप्त हो, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। तो यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि भक्त दुलारे राम के, और जित चाहे तित जाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। तो हम सबको प्रभु की शरण में ही रहना चाहिए। स्वतः ही हमारी सभी कामनाएं शांत होती चली जाएंगी और हम परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम।